फिदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना। अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हम्द सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू।
डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि बारूद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बेबसंत के होवा देवे मुड़ जिद खाली, बेबसंत के होवा देवे मुड़ जिद खाली। पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया तेरे नाल न गईया, नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। Assalamualaikum everyone, this is your RJ Sayyida Farhan Ali. So कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me. आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो बहुत हुआ घुन्नापन, चले बता दीजिए ना, चोरी चोरी सुनते हैं चुपके रोजाना। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए।
जल्दी से जाइएगा फेसबुक पर, लॉगिन कीजिएगा अपनी आईडी, सर्च कीजिएगा ZUFM 98.2 और साथ ही साथ आप सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। तो भैया आपको दोनों पेजेस नजर आ जाएंगे। जल्दी से जाके इन दोनों पेजेस को पहले तो लाइक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ Farhana Official। सो आपको मेरा अकाउंट वहां पर भी नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमें हमारा पेज लाइक नहीं किया ऑन फेसबुक, हमें सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, फॉलो नहीं किया ऑन मिक्स क्लाउड, तो आप लोगों ने किया क्या है? मतलब आप लोगों ने ना जिंदगी में कोई काम नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कोई जिंदगी में कोई अच्छा काम कर लें, आज फाइनली आपको मौका दिया जा रहा है, तो इस मौके से फायदा उठाइए और जल्दी से जाइए। आपका कौन सा बिल आना है? तो कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वल्लाह क्या बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे आज के टॉपिक्स के। भाई आज क्या हम आपको बताने वाले हैं टॉपिक्स। तो हम सुनेंगे आज ये वाले ट्रैक से स्टार्ट कर लेते हैं, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा बल्कि एक और ट्रैक भी तो था, अगर हम वो सुन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। हम सुनते हैं ये वाला ट्रैक। अच्छा जी, हम जो है वो ये वाला ट्रैक सुन लेते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के, एंड कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। सो हियर वी गो। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 24 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। 2 टॉपिक्स हैं ऑफ कोर्स, और रोजाना की तरह सो आज भी 2 टॉपिक्स हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है लाइन कंप्लीट करने का। एज यूजुअल हम आपको एक लाइन कंप्लीट करने के लिए देंगे, आपके थोड़े से नन्हे मुन्ने जो दिमाग है ना, उन पे थोड़ा सा आपको जोर डालना पड़ेगा, सही है ना। सो पहले तो आपने बताना है, एक लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिटेल में है, वो बताती हूँ, आपको समझाना पड़ेगा, समझ जाइएगा, बस बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं। हाँ, तो ये आपने बताना है कि जिंदगी इतनी ही मुकम्मल है। व्हाट? आगे आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है, कितनी मुकम्मल है जिंदगी, जिंदगी इतनी ही मुकम्मल है, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, और कितनी मुकम्मल है जिंदगी ये आपने बताना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अक्सर औकात जो है वो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ परेशानियां क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं आता, और वो होते ना बहुत सारे जो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 2 लोग आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन तीसरा बंदा आके जो है ना ऐसी कोई बात करेगा कि 2 लोगों की लड़ाई हो जाए, दोनों दोस्तों के दरमियान जो है ना कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप आपके जो आप 2 दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही गहरे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, और कभी ऐसा हो कि कोई तीसरा शख्स आके गलत फहमी पैदा कर दे, कोई ऐसी बात कह दे कि फिर उसके बाद जो है वो
आप एक दूसरे से रूड हो जाएं, अजीब अजीब बातें करें, एक दूसरे से बात ना करें, कभी एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहें, या कुछ भी व्हाटएवर, अगर आपको पता चले कि वो इस शख्स ने किया है तो आप क्या करेंगे? समझ लें, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मतलब अगर दो लोगों में कोई तीसरा शख्स आके लड़ाई करवा देता है तो, और आपको पता भी चल जाता है कि वो कौन शख्स है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट जाकर उससे बात कर लेंगे, दोस्त से बात करेंगे या उसको क्लियर करेंगे? ऐसा नहीं है। ये जिसने लड़ाई करवाने की कोशिश की, गलत फहमी पैदा करवाने की कोशिश की, उसको जाकर वार्न करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे? क्या करेंगे ये बताना भाई आपने। दो लोगों के दरमियान जब कोई तीसरा शख्स आता है तो हमेशा वो गलत फहमी का ही बाइस बनता है, अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम। सो इट कैन बी हैपेंड एवरीवेयर, एनीवेयर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन। सो आपने बताना है भाई, अगर दो दोस्त हैं और दो दोस्तों के दरमियान कोई तीसरा इंसान, कोई तीसरा दोस्त ही रख ले, चले वो भी एक का ही दोस्त होगा ना, दोनों का दोस्त थोड़ी ना होगा, या दोनों का दोस्त भी हो सकता है दिखावे के लिए। भाई ये भी तो बड़े मसले हैं ना, क्या करें। एक तो दिखावा बड़ा है हमारे जिंदगियों में, हमारे मुआशरे में दिखावा इतना ज्यादा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, दिखावा इतना ज्यादा किया जाता है कि बस मतलब दिखावे पे ही सारी जिंदगी गुजर जाए। शायद दिखावा कर रहे हैं हर चीज का, मुस्कुरा रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, कहीं पर अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। नमूदो नुमाइश सही है ना। तो जल्दी से जाके बताना है आपने क्या करेंगे। बात करेंगे, इग्नोर करेंगे, दिल दिल में दुआएं देंगे? ये भी बताइएगा, सही है ना। ऐसे लोगों का हल होना क्या चाहिए, आप लोगों ने हल बताना है, सही है ना। चलें जी, आप लोग बिल्कुल फेसबुक पर जाकर बता सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, सो वहाँ पर आपको मेरे तमाम शोज मिल जाएंगे। अगर कोई भी शो मिस कर दिया ना तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है ना भाई। देखिए हम यहाँ पर मौजूद क्यों हैं, इसीलिए तो हैं चैनल, इसीलिए तो है भाई, आप वहाँ पे जाके शो सुन लें, सीधी सी बात। हमें कौन से पैसे मिलते हैं वहाँ पे, हम तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए कि भाई देखें अगर आपने कोई शो मिस कर दिया तो वहाँ पर जाकर सुन लीजिए। चलें जी, बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज मेरी आवाज़ वैसी मेरे कानों में नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए, ऐसा क्यों है? चलें जी, भी पता चल जाएगा। खैर जी, बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने माली मामलात का बोझ बराह रास्त दूसरों पर मुंतकिल करने की ख्वाहिश को बरूए कार लाकर सिर्फ वक्ती फ़वाइद का हुसूल ही आप मुमकिन बना पाएंगे, जबकि मुस्तकबिल के जो मुस्तकिल फ़वाइद हैं उसके बारे में आपकी तयशुदा तरजीहात गलत भी हो सकती हैं, और आपको ये मौका भी मिल सकता है कि आप अपने कारोबारी मामलात को सुलझाने की कोशिश कर सकें और अपने माली लेन देन की वजह से सामने आने वाले मुश्किलात की शिद्दत को कम कर सकेंगे। आप किसी भी किस्म की जज्बाती गलती से बचने के लिए अपने आप को नॉर्मल रखना होगा और पुरसुकून रहकर अपने मामलात की अंजामदही को यकीनी बना सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो दिन भर की तकालीफ और तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद अपने प्यारों के साथ बेहतरीन वक्त आप गुजार सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड अच्छा जी, ठीक है। आज अपने पहले से जारी शुदा अमूर को ही मुकम्मल करने की कोशिश करें और किसी नए मामले में अपने आप को ना उलझाएं। अपने मौजूदा हालात की वजह से अपने आप में जोशो खरोश पैदा ना होने दें और ना ही खुद को जज्बाती बनाएं। सारी सूरत हाल का हल सिर्फ एक ही है और वो ये है कि अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करें और अपनी सोचों को मुस्बत बनाने की कोशिश जारी रखें ताकि किसी भी किस्म की गलती से बच सकें। आज आप में बेजारी और अपने हालात से लाताल्लुकी के जज्बात पैदा होकर आपकी सोचों को मनफी बनाने का सबब भी बन सकेंगे। इन मनफी सोचों से बचाओ, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि उन असरात की वजह से आप तन्हाई का शिकार होने से बच सकें। बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने आप को समाजी तौर पर मुतहरिक करके ही अपने मनफी जज्बात पर काबू पा सकेंगे, वरना आप शिद्दत जज्बात में लाशऊरी तौर पर अपने पुराने रिश्तों का खात्मा अपने हाथों से ही कर गुजरेंगे। अपनी सेहत के बारे में जन्म लेने वाले तफक्कुरात को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके आप खत्म कर सकते हैं। और आज सितारों के असरात की वजह से आप में अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद से लाताल्लुकी और बेजारी महसूस होने के अलावा अपने प्यारों की जानिब से
से नज़रअंदाज किए जाने का एहसास शिद्दत से हावी होकर आपकी बेचैनी और इज़्तिराब में मज़ीद इजाफा करने का सबब बन सकता है। ऐसे हालात में आपको अपने तमाम मामलात के लिए हिम्मत और हौसले की शदीद ज़रूरत महसूस हो सकती है। बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने अहम फैसलों, खासकर अपने कारोबार से मुताल्लिका फैसलों पर अमल दरामद को मुलतवी करना ही बेहतर रहेगा। अपने दोस्तों से मुलाकात करने की मंसूबाबंदी मुमकिन ना होने की वजह से आपका मूड भी ख़राब हो सकता है और आप में जिस्मानी थकावट के आसार नुमाया होने की वजह से आपका दिल किसी से भी बातचीत करने को नहीं चाहेगा और आपकी कारकर्दगी में भी कमी आ सकती है। आपके कई मामला जो रुक सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपकी काम की रफ्तार भी कम हो सकती है आज के दिन। सो अपने अहदाफ का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए अपने आप को मुतहरक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप को रखेंगे तो आप तमाम काम बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की महाज आराई पर मबनी सरगर्मियों से इज्तनाब करें और अपने मामूलात को अंजाम देने की कोशिश जारी रखें। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी सफर की तैयारी करने या किसी कारोबारी दौरे को हतमी शक्ल देने से गुरेज करें। अगर किसी भी तौर मुमकिन हो तो आपको अपने अहले खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए और अपने घर की तज़य्युन और आइश में उनका अमली साथ देना चाहिए। आज अपने बारे में किसी किस्म की मनफी सोचों का शिकार ना बने और हर हाल में मुस्बत सोचों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरह से कामयाबी का रास्ता सामने आने के अलावा आपको कहीं से रकम का हुसूल मुमकिन होने के इम्कानात जाहिर हो सकेंगे और इससे अपने माली मामलात को मुतवाज़िन बनाने का भी मौका मिलेगा आपको। जबकि किसी भी किस्म की सरमायाकारी का ये मौका ही नहीं है क्योंकि इससे मुमकिन तौर पर माली आपको नुकसान पहुंच सकता है। चलें जी, आपके स्टार्स की तो बात कर ली हमने, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ, किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी है और जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है ना, बस अल्लाह ही पूछेगा आपको। और अच्छा जी, मोहम्मद अदनान मलाना कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, कहते अच्छा गायब हो गया कमेंट, नहीं आ जाएगा, अभी आ गया, नहीं आया वाकई में गायब हो गया। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम आरजे सैयदा फरहाना अली मैम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? क्या मौसम है भाई वहाँ पर? कोई सर्दी है? सर्दी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, गर्मी का ही मौसम होगा वहाँ भी। कहते हैं कि हमारी दुआ है कि आप यूं ही चहकती और महकती रहें, आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एम एजाज अली कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एजाज अली। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज आ गए, कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मुनव्वर अब्बास कहते हैं कि नाइस शो, प्यारी आपी जान, फतेहपुर से सुनता है मैं, क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अभी तक बाहर निखार कुछ भी नहीं आया। इतने सारे ब्रेकअप होने के बाद बाहर निखार आएगा क्या, ये बताओ हैं? मसूद अहमद साहब कहते हैं ये जानकर दिल को सुकून मिला कि सदफ मैम की भाई हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का करम है कि ही इज़ वेरी वेल माशाल्लाह से। सो अब जो है वो घर पर हैं। रमेश ठाकुर कहते हैं कि हाय आरजे फरहाना अली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुल्तानाबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं उफ क्या लगाती है इतना स्लो ट्रैक, तो क्या करें फिर हैं। और साथ साथ मोहम्मद सुफियान अली अंसारी कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि हाउ आर यू मैम जी? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए आप कैसे हैं सुफियान मेरे भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। शारिक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास अली राजपुर हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो कहते हैं, गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शारिक अहमद कहते हैं कि आप भी जी बोलें जी, क्या बात है। अच्छा जी, रमेश ठाकुर कहते हैं आप सॉन्ग प्ले करें ना। और अच्छा कर तो दिए, क्या एक सॉन्ग तो अभी तो प्ले किया, क्या हो गया? साथ साथ काशिफ अली मलिक हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि नेक तमन्ना और बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदेद, अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छी सेहत और सलामती के साथ खुश रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं अच्छा तो ये टॉपिक है, नहीं तो फिर क्या है? आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि अदी अस्सलामु अलैकुम, अदा वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि कल की आपको एक बात बताता हूँ। रात को बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और एक जगह जाना था और टाइम बहुत कम था, तो मैंने बिरयानी का डब्बा पार्सल करवा लिया और बाइक पर ही बिस्मिल्लाह कर दी। तो लोग मुझे ऐसे देखने लगे कि पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने। तो भाई ऑफ कोर्स ये एक अजीब सी बात है, आप बाइक चलाते हुए कोई खाना कैसे खा सकता है? इट इज़ समथिंग एल्स, यू नो। खैर
सानू की साथ साथ स्टाइलिश बेवफा है भाई, सानू की स्टाइलिश बेवफा कहते हैं कि मेरी हाजिरी लगा दीजिए। अरे लगा दी हाजिरी, क्या बात है भाई, स्टाइलिश बेवफा, ये सही है, स्टाइल से बेवफा हुए हैं आप, हैं अच्छा चले सही है। अच्छा जी, अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक मैंने ये बताया भाई कि दो लोगों के दरमियान अगर तीसरा बंदा अगर गलत फहमी पैदा करवा दे, मीन्स दो दोस्तों के दरमियान अगर कोई तीसरा दोस्त अगर गलत फहमी पैदा करवा दी, यानी कि वो बात उनके लड़ाई झगड़े का बाइस बने या उनकी दोस्ती को ख़राब करने का बाइस बने, तो और आपको पता भी चल जाए कि वो कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? जाकर उस बंदे से बात करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, या फिर अपने दोस्त को समझाएंगे, क्लियर करेंगे क्या? ये बताएं बस, सही है, आपने ना हल बताना है इसका। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम क्यूट सी स्माइल वाली आरजे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अरे आपकी पिक्चर देखकर ऐसा कहा, खुश रहें लड़की चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एम आफरीदी कहते हैं कि मैं अली नवाज़ सुन रहा हूँ बहुत अरसे से, लेकिन आज पहला मैसेज किया है, तो भाई क्यों इतने टाइम से खामोश क्यों थे? चलें जी, बहुत शुक्रिया, देर आयत दुरुस्त आयत, फाइनली आपने खामोशी तोड़ दी है। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर कहूँगा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि हम उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वजह खोने का डर या उनकी दोस्ती जैसी और दोस्ती नहीं उनकी। हाँ ये बात भी है, लेकिन इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज भी ट्रांसमिशन नहीं आ रही। बिल्कुल जी, हमें मालूम है कि आज भी नहीं आ रही ट्रांसमिशन, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। साथ साथ अच्छा जी, अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि टंडो आदम से कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फराज कहते हैं ब्रेकअप मैंने नहीं किया, मुझे करने पे मजबूर किया बस, हाँ नहीं तो अच्छा चले ठीक है ना। अच्छा, आबिद अमीर कहते हैं बढ़ाना, ये ऐसे मेरा साहब प्यार मोहब्बत की कितनी बात करते हैं, बट कभी मोहब्बत बढ़ाना नहीं चाहते। अरे कुछ गुजराती में क्या था, गुजराती स्पेशल हो जाए सर क्यों आप गुजराती हैं क्या? काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक मोहम्मद अली भाई को अच्छी सेहत के साथ जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक कर दे, आमीन सुमा आमीन इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, जो एक टाइम पीरियड था वो तो वो जो क्वारंटाइन का टाइम पीरियड होता है वो तो ऑफ कोर्स वो पूरा तकरीबन हो चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रमेश ठाकुर बहुत शुक्रिया कहते हैं सॉन्ग ये बारिश की तरह। अरे भाई नहीं लगाते ना, कौन कौन से गाने बताते हो, नहीं लगाती मैं फरमाइशी ट्रैक। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे ट्रेन निकल जाती मैडम, ट्रेन अच्छा ट्रेन निकल जाती, अच्छा ठीक है हाँ तो ट्रेन में जाके खा लेते, इतना इंतजार नहीं हो रहा था क्या? आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि अदी आज राहत फ़तेह अली का सॉन्ग लगाओ अदी। अच्छा चलें अभी लगाते हैं राहत फ़तेह अली का सॉन्ग, सही है ना? अभी टाइम क्या हुआ है, चलें अभी मैं प्ले करती हूँ राहत फ़तेह अली का सॉन्ग, और मैंने निकाला था एक और सॉन्ग, बट चले जी हम राहत का सॉन्ग लगा देंगे। कौन सा लगाएं राहत का सॉन्ग? कोई स्लो ट्रैक नहीं लगाते, कोई अच्छा सा ट्रैक लगाते हैं। राहत के पाकिस्तानी ट्रैक बस चंद एक ही हैं, वो भी बस सही हैं, बस कोई इतने ख़ास नहीं है, मज़ेदार नहीं है। तो चलें जी आज ना हम ये सुनते हैं, आफरी सुना देते हैं आपको, सही है? चलें जी वापस आते हैं, इसके बाद करते हैं आपसे मज़ीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? कहीं भी मतलब कहीं नहीं होता, कहीं भी जाएंगे तो फिर इतनी सारी चीज़ें मिस कर देंगे, फिर बाद में आपने क्या फ़ायदा रोना है। तो हम नहीं चाहते कि आप रोएं, हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो इसलिए कहीं भी मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 46 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो चलें जी आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं, आपके स्टार्स भी मौजूद हैं तो उनकी पहले बात करते हैं, फिर मजीद आपसे और बातें करेंगे। सो नेक्स्ट स्टार है हमारा नहीं है, कैंसेरियंस की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप उजलत पसंदी और तेजी भरे जज्बात के तहत अपने कई मामलात को एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके रास्ते में कई किस्म की रुकावटें आ सकती हैं। और अगर आपने शिद्दत पसंदी या जिद से काम लिया तो आपका माली नुकसान भी हो सकता है। इन सब बातों का मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हालात के मुताबिक तरीक़ेकार इख्तियार करने और अपने मामलात को होशियारी और चाबुक दस्ती से सरअंजाम देने की ज़रूरत को सामने लाना है। लेकिन किसी भी हालत में अपने प्यारों से बहस व तकरार ना करें ताकि आपकी बेचैनी मजीद ना बढ़ सके। अपने तमाम अमूर मुकम्मल तवज्जो और सुकून से अंजाम देने की कोशिश करें ताकि घरेलू परेशानी से महफूज रह सकें। ठीक हो गया?
चले जी बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा। आज अपनी मनफी सोचों के असरात की वजह से पुरजोश होकर किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने अजीजों में से किसी सीनियर फर्द से मुशावरत कर लें ताकि अपनी मुश्किलात को हल करने की कोशिशों में ही अपना माली नुकसान करने से बच सकें। इसके अलावा आपकी मौजूदा शराकतदारी अचानक टूट सकती है, जो कि आपके लिए खासा तकलीफदेह अमर भी साबित हो सकता है। किसी ऐसे कारोबार में मुलविस होने की वजह से ऐसे असरात जो है वो आपको नजर आएंगे, जाहिर भी हो सकते हैं कि जिनसे आपकी कामयाबी की राह में कोई भी मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसे हालात में आपको कोई भी फर्द अपना मुखलिस महसूस ना होगा, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे आपके इर्द गिर्द मौजूद सभी अफराद अजनबी या गैर लोग हैं। ठीक हो गया। चलिए जी अब हम बात करते हैं वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी ऐसे फर्द की जात के बारे में कोई तबसरा मत करें कि जिससे आप बेहतर तौर पर जानते ना हो। आपकी बातें बज़ाहिर दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे के लिए होंगी, लेकिन वो उन्हें अपने लिए शर्मिंदगी का बायस समझकर खुल्लम खुल्ला आपकी मुखालफत पर उतर सकते हैं कि जिससे आपको खिफ़त का सामना भी हो सकता है। लिहाजा मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आज आपको मौका मिल सकेगा कि अपने किसी करीबी दोस्त की मदद से उसकी सोच के मुताबिक अपने प्यारों से पैदाशुदा गलत फहमियों को ख़त्म कर सकेंगे और आपको अपने मुखलिस अहबाब की मुशावरत पर अमल करके अपने बाहिमी और दोस्ती को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। दरअसल आज का दिन इंतहाई मोहतात रहने का दिन है। बात करेंगे हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कारोबारी तौर पर बेहतर साबित नहीं हो सकेगा। ऐसे हालात में अपने जारी मंसूबे वक्ती तौर पर रोक देने में ही आपके लिए बेहतरी होगी और इसके अलावा दूसरों की जानिब देखने के बजाय अपनी जज्बातियत पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने आप को पुरसुकून बनाकर अपने इश्तियाल को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि यही रास्ता फायदेमंद साबित हो सकेगा। अपने मौजूदा हालात की वजह से आप में पाया जाने वाला जहनी उलझाव आपके लिए घरेलू और दफ्तरी सूरत हाल को पेचीदा बना सकता है कि जिसके बाद आपको अपने आप पर काबू रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी भी काम में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना मुमकिन ना हो सकेगा। 10 बजने वाले हैं, 10 बजे के बाद आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे, कमेंट्स को भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ। अच्छा जी, कहां तक मैंने कमेंट्स को रीड आउट कर लिया था ये जरा मुझे देखना पड़ेगा। ओके अच्छा जी, मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि फसले गुल लगा दें हैं। फसले गुल कौन सा गाना है, ये रात का मैंने नहीं सुना। चलें अब तो प्ले भी हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजादे। क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो लड़के। नदीम अब्बास सोलंकी कहते हैं कुछ और ज्यादा हंसें, क्यों भाई क्या हो गया। साथ मोहम्मद असलम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाइस शो भी कहते हैं मोहम्मद असलम और साथ आबिद हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड, कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सलाम अगर आप पूरा लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मोहम्मद असलम कहते हैं कि ब्यूटीफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि तीसरे को तो दिल करता है कि मार डालूं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। हाँ नहीं दो अच्छा ठीक है। और साथ अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि मेरी लाइफ में तीसरा आया है। अच्छा आया है तीसरा, जब भी आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अच्छा जी। और साथ आरिफ हसन लगारी कहते हैं कि ए फ्री, व्हाट इज अ फ्री। काशवली वाले कहते हैं टॉपिक पर बात करूं तो मैं फिर ऐसे दोस्त को कभी ऐसी जगह नहीं लेकर जाता जहां अपनी इज्जत खराब हो। अरे लो, जाने की क्या जरूरत पड़ती है भाई, ऐसे मामले में ना लोग खुद आके जो है बीच में यू नो दे पोक देयर नोजेस यू नो। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि आपकी लाइफ में तीसरा आता तो आप क्या करती। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वैसे अगर आता तो देखें, पता है क्या, लोग जो है ना जो करते हैं ना वो उनको उसका रिजल्ट मिल ही जाता है। जिसने मेरे साथ जो करने की कोशिश की है ना उसको ऐसा रिजल्ट मिला है ना। मैं कुछ नहीं करती, मजे की बात है कि मैं कुछ नहीं करती बस, क्योंकि देखें हम बदला लेंगे ना, फायदा नहीं है उसका, बदला लेने का क्या फायदा, मजा ही नहीं है उसमें। आप छोड़ें हर चीज अल्लाह पर, यू नो। जब आप जो है वो अल्लाह पर तमाम चीजें छोड़ते हैं ना तो अल्लाह ताला तो बेहतरीन करता है ना हर चीज। या तो आप माफ कर दें, ठीक है ना, आप दिल बड़ा करके माफ कर दें। अगर आप माफ नहीं कर सकते ना किसी को तो बस बदला लेने की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह पर छोड़ दें, सीधी सी बात है। क्योंकि अल्लाह जो है कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, गलत नहीं होने देता। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है बिला वजह में तो वो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखता है। और यू नो कुछ लोगों के तो पेपर पे रुक जाते हैं इस चक्कर में
चलिए जी, खैर मजाक करी मैं, ये तो एक मजाक की बात थी। आबिदा भी कहते हैं टॉपिक पर फरहाना, जब तक बात साफ नहीं करेंगे सुकून नहीं मिलेगा। भाई मैं तो बात साफ करूंगा, हाँ ये बात अच्छी, क्लियर करना चाहिए चीज़ों को। और साथ साथ सदौरा खान कहते हैं कि सलाम, क्या हाल है? सदौरा खान बिरोही फ्रॉम शाहकोट सिंध से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अरशद मरी कहते हैं कि सलाम खैरपुर से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिदा मीर कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी ही मुकम्मल है, हलाल कमाएं, शुक्र अदा करें और कुछ हिस्सा शेयर करें, और हाँ कोई दावत देना तो दावत में ज़रूर जाएं, ये ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल जी, दावत में जाना तो ज़रूरी है। मोहसिन लगत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी जानिब से। साथ साथ सदौरा खान कहते हैं कि सलाम टू अरशद मरी, अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहसिन लियाकत कहते हैं कल का शो फिर गायब है। हाँ बिल्कुल जी, कल का शो जो है वो बिल्कुल गायब है, मैंने खुद अपने इन मुबारक हाथों से डिलीट किया है उसको। सही है। सो मेरा वो शो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। अरशद मरी कहते हैं कि कैसी हो आप, और सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिदा मीर कहते हैं फरहाना रात इतना अजीब सीन हो गया, पूरी रात बिना लाइट के गुजारी। हुआ यूं कि घर आए तो लाइट नहीं थी, हम सो गए, सुबह उठे तो पता चला कि हमारी लाइट ऑन ही नहीं, हमने लाइट ऑन ही नहीं की थी, नींद भी रह गई। लो ये देखें ज़रा, चेक तो करना चाहिए था ना कि भाई लाइट का क्या इशू है। साथ साथ आप पता क्या, लाइट का ये पहले होता था ना कि जब लाइट जाती थी तो आप बाहर निकल के ना, घर से बाहर निकल के देखते थे किस किस की लाइट आ रही है, पता चलता था कि हमारी लाइट, अगर कोई मसला है तो पता चल जाया करता था ना कि भाई अगर लाइट वाकई गई है या लाइट नहीं गई है, सिर्फ हमारे यहाँ कोई इशू है, तो ये भी आपको पता चल जाता है। तो आप ज़रा इस तरह से भी देख लिया करें। बहुत ही मैंने आपको ना फ्री में मशवरा दे दिया बिला वजह। आपने मांगा भी नहीं था। सदौरा खान कहते हैं कि अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कमेंट को कितनी बार पेस्ट करोगे मेरे भाई? मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर तीसरा आया था तभी तो काम खराब हुआ था ना। ओहो अच्छा। समझ गया। अरशद मरी कहते हैं थैंक्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद रशीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना सिस्टर एंड सलाम टू ऑल लिसनर्स, आई एम रशीद फ्रॉम जहलम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ अच्छा जी अमर रमेश कुमार खतरी कहते हैं कि चेन्नई सर गोड से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ उनके जो है वो उनके दोस्त भी हैं, थैंक यू सो मच। नज़ीर बस नज़ीर है सही, अगर नाम तो बड़ा मुश्किल है। नज़ीर अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। साथ साथ अच्छा जी आबिदा में कहते हैं मशवरे के लिए थैंक यू, आप अपने लिए ट्रैक सुना दें, मैंने एक किताब लिखी है। हैं सच्ची में? मैंने तो नहीं लिखी किताब अभी तक। और अच्छा जी अब्बास अली राजपुर कहते हैं मैंने मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत में तीसरा आ गया था। अरे मोहब्बत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो दोस्ती की बात कर रहे हैं। चले खैर, हाँ मोहब्बत में भी तीसरा आ जाए तब भी अक्सर जो है वो मोहब्बतों में दरारें आ जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मोहब्बत सच्ची है ना तो फिर एतमाद पुख्ता होना चाहिए, आई गेस। जब रिलेशनशिप में एतमाद अगर पुख्ता है तो फिर तीसरा कुछ भी करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दो लोगों को अगर एक दूसरे पर एतमाद है ना तो फिर कोई भी रिलेशनशिप हो वो सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, राइट। सदौरा खान कहते हैं कि अब सबको सलाम कहना है ना तो भाई उन्हीं को जाके कहो। यहाँ पर अगर मैं सबके नाम नहीं लूंगी, बता रही हूँ ऐसे बार बार हर कमेंट में, या तो एक कमेंट में आप सबके नाम एक दफ़ा लिख दें, ठीक है। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि तीसरा आया और हम अलग अलग हो गए। फिर अच्छा जी अमर रमेश कुमार, बहुत शुक्रिया। साजन अली शबरानी, कितने मुश्किल नाम रखते हैं आप लोग, कहते हैं कि गाना साजन साजन सुना दें। क्या था, कहाँ चला गया कमेंट और नज़र ही नहीं आ रहा। साजन साजन मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, ये कमेंट कर रहा हूँ, अच्छा कमेंट कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नज़ीर बहुत शुक्रिया, नज़ीर मरहीटू यही नाम है ना, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जकाबाबाद साहब हमें सुनते हैं। आबिद अमीर कहते हैं कि अनवर जावेद भट्टी साहब की गुमशुदगी का ऐलान करवाना था। अरे सुन रहे होंगे, आ जाएंगे, अभी कॉल करेंगे ना, अभी वैसे भी 10 बजने वाले हैं।
चलें जी, आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। 10 तो बजने वाले ही, 2 मिनट हैं। चले मैं लाइन ऑन करती हूँ। 032136600303 इस नंबर टू कॉल। जो लोग कल कॉल कर चुके हैं, आज कॉल करने की कोशिश ना करें। सिर्फ वो लोग कॉल करें जो 40+ है, और बाकी वो तमाम लोग जिन लोगों से बातें हुई है कल, वो लोग कॉल करें। बाकी 40+ के लोग तो हमेशा अलाउड होते हैं, लड़कियां हमेशा अलाउड होती हैं, तो वो लोग तो हमेशा कॉल कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, राइट। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि अनवर जावेद भट्टी भाई लेट मैसेज करते हैं, क्यों? आई डोंट नो, वो आएंगे तो बता देंगे, सीधी सी बात है। साथ साथ आबिद कहते हैं फरहाना, अगर आपको हाथ क्या बांध कर शो करने होते कर पाएंगी? हाँ, तो ये बीजीएम कौन, ये फेडर कौन ऊपर नीचे करेगा? अगर कोई कर सकता है तो ऑफ कोर्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर ले यहाँ पे, सही है, ये तमाम चीजें ऑपरेट कर ले, मैं ऐसे ही बैठ के बोलती रहूंगी। लेकिन नहीं भाई, मुझे ऐसे ही सही लगता है। अच्छा, नजीर कहते हैं कि आपका शो ना आप ही की तरह वीआईपी है, अब गाने की फरमाइश मत कर देना तारीफ करने के बाद। चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज कट रही है बहुत। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? रमजान मलिक साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आवाज मेरी साफ आ रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैं आवाज आपकी यहाँ से बढ़ा देती हूँ जब आप कॉल करते हैं तो। जी ठीक है। दोस्त और आप थोड़ा सा एतराज करते हैं कि मैं इतना धीमा बोलता हूँ कि बात समझ नहीं आती। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर समझ आती है। इनको एतराज करने दें, इनका तो काम ही एतराज करना है। हम लोगों की बातों पे अगर ध्यान देंगे तो बस हो गया हमारा काम। अल्लाह ना करे हम किसी के क्यों एतराज करें। आपको खुशामदीद खूबसूरत बदन पे। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। बहुत ज़रा तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। और आपके आज बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम जबरदस्त। आज सैयद फरहान अली साहब जी, मैं आपके लिए कॉल करना चाहता हूँ। जी जी। और उसमें आपके जो पहला सवाल है उसका जवाब भी मिल जाएगा। जी जी। कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जी, तो अगर किसी को दुआ अता फरमाते हैं तो पुराने जो बुजुर्ग हैं वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। जी, उम्र खिज़र अता फरमाए, यानी कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र जी जी लंबी उम्र थी, यानी कि दुआ देने का मकसद ये होता है। जी। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के दौर में कि एक बहुत अमीर तरीन आदमी थे और उन्होंने अपना एक दरबार भी बनाया हुआ था और वजीर भी रखे हुए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो। जी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा अमर था कि मुलाकात नहीं हो रही थी। जी। काफी लोग मिलवाने के कहते थे, वो मिलवा न पाते तो वो बंदा उस बंदे के साथ कर्म कर देते थे। एक फकीर आया तो उन्होंने ये चर्चा तो सुना हुआ था, तो वो उस बादशाह नुमा शख्स से अर्ज करता है जाके कि मैं आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 साल चाहिए। जी, मुझे एक अलग कमरा बनवा कर दें। उन्होंने कमरा बनवा दिया। तो 1 साल मेरी आप खिदमत करें जो भी है, तो 1 साल के बाद मैं आपकी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दूंगा। जी। मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहबा 1 साल उस बुजुर्ग की खिदमत की जाती है, फकीर की खिदमत की जाती है, दरवेश की खिदमत की जाती है। तो उस हर बंदे को, उस दरबार में बसने वाले हर बंदे को यही इंतजार होता है कि साल कब खत्म हो। तो साल खत्म हो गया, साल का आखिरी दिन आया, उस बाबा जी को बुलवाए जाते हैं। तो बादशाह कहते हैं कि आज आपका साल मुकम्मल हो गया, तो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाइए। तो बाबा जी कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं तो आपको नहीं मिलवा सकता, अगर मुझे इतनी ताकत होती तो मैं खुद मिल लेता, लेकिन मैं नहीं मिलवा सकता। तो बादशाह को ये मजाक बड़ा अजीब लगा, बहुत अजीब लगा, गुस्सा आया। अब बादशाह के दरबार में 3 वजीर थे, मेन वजीर थे। पहले वजीर को बुलाते हैं कि भाई इसको क्या सजा दें, इसने तो 1 साल मेरे साथ मजाक किया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसके टुकड़े टुकड़े करके ना कुत्तों को फेंक दें।
अब यहाँ वो फकीर कह रहा है, ये बिल्कुल बादशाह सलामत ठीक कह रहे हैं। बात बादशाह को ताज्जुब हुआ, ये क्यों कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, इनको भी सजा ये मुंतकिद करके दे रहा है। अब दूसरा जो वजीर होता है उससे पूछते हैं कि इसको क्या किया जाए। तो वो वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, इसको आप बैलों के पीछे डाल के, बैलों के पीछे बांधकर, पिछले दौर में तेल के लिए चक्की चलाई जाती थी बैलों पे ना, वो कहते हैं कि इसको बैलों के पीछे बांधते, बैल भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये मर जाएगा। सही। तो यहाँ फकीर कहता है बादशाह सलामत ये भी ठीक कह रहे हैं। तीसरे वजीर को बुलवाया जाता है। बादशाह पूछते हैं कि भाई इसके साथ क्या सलूक किया जाए जी। तो आज कहते हैं बादशाह सलामत, इतनी दुनिया आपके लंगर पे पड़ रही है, अगर इसने 1 साल झूठ बोलकर आपका लंगर खा लिया तो क्या हुआ, इसे माफ कर दीजिए। सही। इसे माफ कर दीजिए। फकीर इसमें भी कहता है कि बादशाह सलामत ये भी ठीक कह रहे हैं। सही। अब बादशाह का ताज्जुब बहुत बढ़ गया। फकीर को बुलवाकर पूछते हैं कि भाई आपको सजा तो मिलनी है, लेकिन आप मेरा ये तजस्सुस खत्म करें कि सजा मुंतसिब करते वक्त आपने तीनों के ठीक क्यों कहा, कि ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। तो फकीर अर्ज करता है कि बादशाह सलामत, जो पहला वजीर है जी, जिसने कहा इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाए, ये कसाई का बेटा है, इसने अपने ज़हन के मुताबिक ठीक कहा। सही। उस बंदे की तहकीक की गई, वो उसका वालिद कसाई का काम करता था। सही। दूसरे को अर्ज करते हैं कि बादशाह सलामत, ये दूसरे में भी बैलों के पीछे बांध के, ये चाकी का बेटा है, चक्की चलाने वाले का बेटा है, कोदू चलाने वाले का बेटा है। इसने अपने ज़हन के मुताबिक कहा था इसको। बादशाह सलामत, ये जो तीसरा बंदा जिसने कहा इसे माफ कर दीजिए, बादशाह सलामत ये सैयद का बेटा है। क्या बात है, क्या बात है। ये सैयद का बेटा है जिसने कहा माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत जी, इस सैयद के बेटे की आप खिदमत करें जी। आप ऐसा समझे आप खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रही हैं। क्या बात। आप ऐसा समझे आप खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रही हैं। मेरी जिंदगी अमूत मुसैयदा फरहाना अली साहिबा जी, मैं अपने आप को मुकम्मल समझता हूँ जी, कि मुझे सदात के जूते सीधे करने का शर्फ हासिल है। जी। मैं जिन हस्तियों की बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ उनमें सदात सर्वश्रेष्ठ है। बहुत शुक्रिया। और ये मैं उनका कोई एहसान नहीं करता, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अता है जी, मुझे वालिदैन की तरफ से अता है। मैं इस पे बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता हूँ कि शायद आपके प्रोग्राम में शमूलियत की हाजिरी की जूते सीधे करने की वजह भी यही है कि आपका एक अजीम फैमिली से ताल्लुक है। मैं बात करते हुए बहुत करता हूँ आपसे, एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। दूसरा जो आपका मौजू है गलतफहमी वाला, जी, ये बहुत अच्छा मौजू है। एक दफा पहले भी मैंने ये शायद गुज़ार किया जी, कि एक देहात से आदमी शहर में शिफ्ट हुआ डॉक्टर बन के, और डॉक्टर खतून से शादी हो गई, उनकी शहर की जिंदगी में ढल गए जी, तो सुबह के वक्त नाश्ते की टेबल पे नाश्ता कर रहे थे जी। काफी अर्सा बीत गया, उस डॉक्टर ने देहात से चक्कर नहीं लगाया था। दरवाजे पे दस्तक हुई, डॉक्टर साहब दरवाजे पे जाते हैं तो वापसी रोते हुए आते हैं। जी, बीवी परेशान हो जाती है, डॉक्टर साहब क्या हुआ, आप इतने परेशान हैं, दरवाजे पे तो आप हंसते मुस्कुराते गए थे, तो वापसी परेशान क्यों हो गया। जी। तो डॉक्टर साहब बेगम साहब से फरमाती हैं कि बेगम साहब दरवाजे पे मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो मैंने उनकी जरूरत को पूरा किया, हमें कोई चीज जरूरत थी, मैंने उनकी जरूरत को पूरा किया। तो बीवी कहती है कि डॉक्टर साहब आपको तो खुश होना चाहिए, आप दोस्त के काम आए। जी। वो कहते हैं कि बेगम साहब नहीं, मैंने दोस्त होने का हक अदा नहीं किया। अगर मैं उसका दोस्त होता तो उसकी जरूरत का मुझे पता होता। सही।
उसकी जरूरत का नहीं पता होता हो। मेरे दरवाजे पे आके जितनी शर्मिंदगी उसको हुई, ये तो वो जानता है, मुझे क्या पता है इसका। मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा जी। तीसरा बंदा जो है दोस्ती में घुसने वाला जी। वो हमारा एहसास करना और एहसास ना करना है। सही। अगर दोस्त एक दूसरे का एहसास करते हैं तो तीसरे बंदे की गुंजाइश कल भी हम अर्ज कर रहे थे कि हमारी कमजोरी है जो तीसरा घुसता है बीच में आके। सही। अगर उस दोस्ती में एहसास नहीं है तो फिर हमारे लिए तो एहसास ही तीसरा बंदा है, बंदे को तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही। दोस्ती हमेशा एहसास और एतमाद पे चलती है, ये दो चीजें बरकरार हैं जी। तो हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है ये लोहे का दुचैन है। क्या बात है। एतमाद और एहसास नहीं है तो ये कच्चे धागे की तंग है, वो किसी वक्त भी टूट सकती है। सही। मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहब, आपने हमें कीमती वक्त अता फरमाया। आपसे बात करके हमेशा सीखने का मौका मिलता है। जज़ाकल्लाह। आपका बेतहाशा शुक्रिया, मैं हमेशा आपका मशकूर रहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा इतनी अच्छी गुफ्तगू से हमें नवाजते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें हमेशा सीखने को मिलती हैं और अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया और क्या खूबसूरत गुफ्तगू और क्या बातें हैं। देखें ये बातें जो सीखने वाली है ना, ये आपको सीखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से कहीं और से नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर इतने हमारे माशाल्लाह से इतने काबिल लोग जो हैं वो हमारे शो का हिस्सा बन जाते हैं, तो इतनी सारी बातें सीखने को मिलती हैं मुझे भी, आप तमाम लोगों को। तो हम जो है वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सो जब भी आपको सीखने का मौका मिले, मैंने कल भी कहा था कि जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले बस नॉलेज ले लें, बस इतना करें। तो चलें जी, बीजीएम भी आ गया हमारा दूसरा और साथ साथ एक और मजीद कॉलर को भी शामिल करते हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं भट्टी साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी बेटा दुआएं और बेटियों की दुआएं हों और इतने प्यारे प्यारे लिस्नर की जिनके साथ दुआएं हों, उनको कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी, बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। यही कह सकता है तीसरा कौन? तीसरा कौन? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। मोहतरमा सईदा फरहाना अली साहबा, खूबसूरत बदन में खुशामदीद कहता हूँ। क्या बात है। एक दिन मैं इंशाल्लाह तमाम जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिस्नर हैं ना, उनकी मैं पैरोडी करूंगा। हाँ। तो इंशाल्लाह पसंद आएगी उनको भी, ये सुनेंगे। हाँ, जरूर। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जी जी। अच्छा, जिंदगी देखें, हाँ। वो कहते हैं इतनी उतनी मुकम्मल क्या। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी मुकम्मल हर तरह से। आप किस तरह, तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत देखें क्या है, जिंदगी है। सही। उन जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो सेहत है। सही। अगर हम सेहतमंद हैं, हाथ पांव हमारे सलामत हैं, हम किसी के मोहताज नहीं है, तो हमारी जिंदगी मुकम्मल है। सही। और ऐसे ही मुकम्मल है कि हम इसकी मिसाल जो है ना वो दूसरों के लिए भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अब वालिदैन की दुआओं लोगों के दिलों में घर करना, ये भी जिंदगी मुकम्मल होने का सबूत जो है ना, ये भी काफी है। बिल्कुल। अब जिंदगी के मुकम्मल होने का अगर पूछना चाहते हैं तो उस शख्स से पूछे जिसके दोनों हाथ जो है ट्रेन एक्सीडेंट में जो है चले गए। सही। कि जिंदगी मुकम्मल क्या होती है। जिंदगी मुकम्मल होने का अगर आपने पूछना है तो उनसे पूछे जिनके घर एक वक्त का खाना है और दूसरे वक्त का नहीं है। बिल्कुल। जिंदगी मुकम्मल होने का पूछना तो उन वालिदैन से पूछे जिनके 6-7 बेटे हैं लेकिन और होम में रहने पे वो मजबूर हैं। उनसे पूछे जिंदगी का मकसद और वो जिंदगी के मुकम्मल होने का, तो आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी मुकम्मल किसे हम कहते हैं। और दूसरा जो है आपने टॉपिक रखा जी कि जनाब तीसरा कौन। हाँ, तीसरा कौन। हाँ जी, मैं तो 2 अच्छे दोस्त देखे, मैं तो ये जानता हूँ कि तीसरा चाहे दुनिया इधर की उधर कर ले, अगर उन दोस्तों को एक दूसरे पे एतमाद है और उन्हें पता है कि यार कि वो बंदा किरदार का ऐसा, वो बंदा ये काम कर नहीं सकता, तो तीसरा जो है ना वो क्या कहते हैं, जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले, लेकिन ये है कि वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि हमने ये आजमाई हुई चीज है
कि सऊदी अरब में हमारे दोस्त हैं और यहाँ सियालकोट में हमारे बैठे हुए दोस्तों ने उनको वॉइस मैसेज किए जी कि फलाने बंदे ने इस तरह किया उस तरह किया, हालांकि वो उधर बैठे हुए क्या पता किया कि नहीं किया। सही। उन्होंने एक ही जवाब वहाँ से वॉइस मैसेज का दिया और वो वॉइस मैसेज आज भी मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जी उन्होंने कहा आप जो मर्जी कहते रहे, हम ये बात मानी नहीं करते। वो बंदा ये चीज कर ही नहीं सकता, क्या बात, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। वाह, वो तीसरे की उधर वैल्यू क्या रह गई। बिल्कुल तीसरा तो वो अपने आप मर गया और मेरा ख्याल है दूसरी दफा वो हरकत कोशिश नहीं करेगा सही, कि ये चीज किया जाए। बिल्कुल। तो ये दरारें डालना, देखें ये तो दुनिया की पुरानी आदत है। तो अगर हम उनकी तरफ चले जाएं कि भाई वो ये क्या वो क्या। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा अगर जी, आपकी जी। इजाजत हो। अरे नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अच्छी फैमिली जो है ना, जी वो देखिए एक घर का दुख सुख में हम एक दूसरे के शरीक अगर ना हो तो मैं उसको फैमिली मेंबर ही नहीं समझता। सही। अगर आप अल्लाह ना करे आपके साथ कोई 19-20 हो जाए, अगर आप प्रोग्राम 2 या 4 दिन ना कर रही हो और मैं दूसरे प्रोग्राम में कालें करूं और हंसूं और खेलूं, तो मुझे वो ज़ेब इसलिए नहीं देता कि मैं आपको अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ। सही। ये चीजें जो है ना, ये हमने पैदा करनी होंगी। बिल्कुल। अब होता क्या है कि कुछ हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरे जो ऑनर है वो खातून है, जी ठीक है ना। अब मैं रोज 5 या 6 मिनट जाके उनसे डिस्कस करता हूँ। ये डिस्कस ये करता हूँ कि यार ये इनके साथ जो है हमारा स्टाफ है, इनकी बेहतरी के लिए कुछ सोचे, इनके लिए कुछ सोचे, यानी कि जो भी करनी है अंदर जाके उनसे अच्छी बात करनी। अगर किसी स्टाफ मेंबर को जी हमारे तो वो होता है नहीं यार ये फलां बंदा जो है वो जाके मालिक से, हमारी जो मैडम है उनसे 5-5, 6-6 मिनट 10-10 मिनट जाके बातें करता है, और फिर वो बंदा यहाँ तक भी आए कि वो हमारे जो ऑनर है उनसे भी बड़ी एक हमारी जो हमारी समझ लें कि हमारे जितने भी ये एसोसिएशन होती है फैक्ट्रीज की, उनकी जो सरबराह हो उनसे आके हमारे मालिक से बात करवाए, हमारी मैडम से जी कि मैडम ये मसला है। तो वो जो मैडम आई हमारी मैडम के पास, वो हमारे लिए हमारी मैडम से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। सही, उनकी ज्यादा हमारे दिल में इज्जत है, ठीक है ना। हम तो ये देखेंगे कि यार कि चले हमारी जो मैडम है वो उनके साथ हमारा जो भी है, अगर उन्होंने आके अगर कोई किसी बात में छोटा मोटा इतराज किया है तो हम उनकी इज्जत की खातिर, उनकी रिस्पेक्ट की खातिर हम कोशिश करेंगे कि हम उस अपनी मैडम से कम मिले, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि देखिए अपने लिए तो सभी जीते हैं जहाँ में, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या बात है। अब बेटा अगर आपके एक अमल से, एक छोटी सी कुर्बानी से किसी का दिल खुश हो जाए तो खुदा, मैं जानता हूँ कि आपकी कुर्बानी का हक अदा हो जाएगा और अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होंगे सही कि आपको, मेरा ख्याल है कि अगर फैक्ट्री में काम करते हुए या अपनी मैडम से मिलते हुए अगर आपको जितनी खुशी होती है ना, तो वो कुर्बानी देने के बाद जो आपको खुशी हासिल होगी ना, वो दुनिया में कभी नहीं मिले। सही। तो वो कहते हैं कि अपने लिए तो सारे ही जी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मजा तो ये है ना किसी के बात को ऑनर किया जाए। तो बहरहाल ये कि तीसरा कौन वाला मसला आ गया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो है ना, तीसरा हो चौथा हो, अगर कोई सही बात मेरे अपनी जिंदगी में सीखा है, अगर सही बात करता है तो मैं उसे अप्रिशिएट करना हूँ, गलत बात करता है अगर मेरे वालिद साहब भी हो ना, जब तक वो जिंदा रहे वो भी इस बात के गवाह और मुझे अप्रिशिएट करते थे कि बेटा मैं गलत बात करता हूँ तो कम से कम तो मुझे ये कहते थे हो ना कि अबू ये चीज करनी चाहिए। सही। तो हमेशा अच्छे बात करने वालों को अप्रिशिएट करें, गलत काम बात करने वालों को जो है ना कोशिश करेंगे वो उसमें शिक्षण करें कि दोबारा ना कर सके। एसएम रजा साहब हमारी भाभी की आवाज सुनी, मैं उसको कॉल नहीं कर सका, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही तो है अपनापन। बिल्कुल। तो बहरहाल काशिफ अली मलिक साहब सुन रहे हैं, मोहम्मद अली साहब सुन रहे हैं, जी जी, जितने भी हमारे अपना रमजान मलिक साहब सुन रहे हैं जी,
तो तमाम मेरे जो दिल में रहने वाले हैं सबको मैं दिल की गहराई से कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और 2 फर्स्ट कॉलर्स बेस्ट कॉलर्स ऑफ कोर्स, हमेशा की तरह जबरदस्त। चलें कुछ कमेंट्स को भी शामिल करते हैं साथ साथ। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की भट्टी साहब ने भी। और आबिदा मीर कहते हैं फरहाना अगर आपको, हाँ देखें नहीं भाई मुझे हाथ बांध के कोई शो करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे 2 हाथ दिए, सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं जो है अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए शो करूंगी, सीधी सी बात है। नदीम अब्बास सोलंकी बहुत शुक्रिया, कहते हैं मैं रानीपुर खैरपुर से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। रानीपुर या खैरपुर ये 2 अलग अलग जगह है ना। साथ साथ नज़ीर कहते हैं कि आपका शो आपकी तरह VIP, बिल्कुल जी आपका ये कमेंट मैंने आई गेस शामिल कर लिया था, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी साजन अली शबरानी पहली बार सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? रेडियो बंद कर दीजिए पहले, फेसबुक बंद कर दीजिए। गुल खान बोल रहा हूँ। गुल खान जी गुल खान, पहली बार बात हो रही है आपसे। जी सर। जी सर। सर आप कैसे हो? आप कैसे हो? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सर नहीं है मैडम है। अच्छा मैडम है, ठीक है सही बात है। हाँ जी। अच्छा जी हेलो, हाँ आपका शो क्यों नहीं आ रहा है? रेडियो पे आपका शो नहीं आ रहा है, क्या वजह है? रेडियो पे शो नहीं आ रहा। आप गुल खान नहीं, आप मुझे लग रहा है आपकी आवाज बड़ी जाने पहचानी लग रही है मुझे। अच्छा ठीक है। पहले आप किसी और नाम से कॉल करते रहे ना। बिल्कुल। हाँ सही है, ठीक हो गया। चलें थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अच्छा जी अच्छा जी कमेंट्स में शामिल कर देती हूँ। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा जी नज़ीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई नज़ीर मरहिटो। इतना मुश्किल नाम है ना, मुझसे लिया भी नहीं जा रहा। साथ साथ अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि नंबर आहिस्ता बताएं। अच्छा चलें डायल करना है। अच्छा 032136603003 से नंबर टू कॉल। आप जो है ना पता क्या, ऊपर पे लिखा हुआ नंबर अगर आप लोग देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से भी नोट करने में आसानी होगी। एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप कैसे हो मेरी बिटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त, इतनी सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आपकी। आप बताएं आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर हूँ जी माशाल्लाह जी। अच्छा ये मैंने आपको फीडबैक दी ईद के बाद, ईद के अच्छा। शो की, जी तो वो लिखा हुआ तो आया कि कमेंट्स एडेड, हाँ लेकिन वो जब मैं स्क्रीन पे मैंने देखा तो स्क्रीन से गायब है। गायब है। मैंने एक मैसेज किया तो वो उसी तरह से हुआ, तो ये मैसेज गायब क्यों होता है? पता नहीं, मेरे पास अभी आया नहीं है अंकल, आएगा तो मैं देखूंगी। अच्छा इसके बाद फिर मैंने ना देखा तो अली के 2 मैसेज थे उस पे, तो मैंने कहा यार ये अली के मैसेज आ रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा मैसेज क्यों नहीं आया? मैंने उसको वापस मतलब के लिख के दोबारा सेंड किया। अच्छा। तो फिर अब ये आया। अच्छा चले मैं तो चेक कर लूंगी, मैंने चेक नहीं किया अभी अंकल, मैं चेक कर लूंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या इशू है। अच्छा दूसरा ये आपका ये जो बीजेएम है इसका क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जी। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपका है ना, ये टन 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 वाला, हाँ ये मुझे पसंद नहीं है। चेंज भी हो सकता है ये? चेंज अंकल देखें, मैं उसके लिए चूज करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो कॉपीराइट इशू की वजह से ये हमने चूज किया हुआ है। देखती हूँ मैं, अगर मैं चेंज कर पाई तो मैं कर लूंगी, ठीक है? एक तो ये कॉपीराइट का मसला है ना, ये बड़ा डेंजरस है। बस यही मसला है, बड़ा डेंजरस है। और बताएं। ये जो बीजेएम वाला जी ये म्यूजिक है ना, ये मुझे औरों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि फिर दूसरे गलत समझ लें, ये एक बड़ा मसला होता है फिर मेरे लिए। नहीं वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं ना ब्लैक स्मिथ के यहाँ से शॉप से निकल रहा हूँ, वो अपनी पट्टी से लोहे को गर्म करके ना बाहर निकाल के ना उसको पीट रहा है पतला करने के लिए, टन 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 टन। अच्छा देखिए आप, ये तो अब हाँ चलें ठीक है, कोई नहीं अंकल।
और बताइए जैनब ठीक है? हाँ जैनब बड़ी मजे में अभी किचन में घुसी हुई है। अच्छा चलें, जबरदस्त हो गया। मजे मजे के खाने बना के खिलाती हैं आपको जैनब, है ना? मजे मजे के खाने जब आपके लिए मैं उठता नहीं हूँ ना शो के लिए, हाँ। तो आपको पहले तो वो पानी छिड़कती थी फ्रिज का निकाल के, हाँ। अब तो आके बाल खींचती है। अच्छा जैनब ऐसा नहीं करते, बुरी बात। अच्छा और बताएं अंकल। अच्छा कल जो मतलब कि आपने शो पेश किया, इसके अंदर में मतलब हमेशा के लिए, लेकिन मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने जनाब रमजान मलिक साहब जो हैं जी, भाई ये मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग वाइब शो के बेस्ट कॉलर हैं जी बिल्कुल नजर में। बिल्कुल। अच्छा दूसरा आपने ये है क्या नाम है, हमीदुल्लाह है, और ये यासिर जो है, यासिर तो बहुत अच्छा सिंगर है, इसको मैंने पहले भी कहा था, मशवरा दिया था, लेकिन ये मेरे मशवरे पे अमल नहीं कर रहे। इनको जरा आप अपनी जबान में मशवरा दें यासिर को, ठीक है, कि ये किसी को मतलब वो क्या बोलते हैं कर लेना तो मतलब अच्छे सिंगर बनेंगे ये। बिल्कुल। ये टीवी में भी आ सकते हैं, फिर फिल्मों में भी आ सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान में फिल्म बने भी तो ऐसी। हाँ अच्छा अली की कॉल आई थी, इसके बाद जो है मोहतरम सैयद मोहम्मद रजा साहब जी। हेलो, मेरे पास अल्फाज नहीं, एक ये और एक ये अपने रमजान मलिक साहब जी जी। एसएम रजा साहब जो ये टॉप कॉलर है अपने। बिल्कुल, सब हमारे सब कॉलर्स टॉप हैं अंकल, आप भी एकदम टॉप के कॉलर हैं। नहीं नहीं मैं तो फालतू कॉलर। अरे मैं बता रही हूँ ना अंकल, भाई आप टॉप के कॉलर हैं, सब टॉप के कॉलर्स हैं हमारे, सबके पास टॉप, बिल्कुल सब टॉप एकदम। वो आप कह रहे हैं ना टॉप कॉलर, वो तो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा ना, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं तो कह रही हूँ ना अंकल, मैं तो कह रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ तो फिर नहीं, फिर जब मैं कह रही हूँ कि आप टॉप कॉलर हैं तो फिर मैं फालतू कॉलर हूँ, मेरी बात नहीं सुने। अरे आप कह रहे हैं ना बिटिया के सारे टॉप कॉलर है, वो ठीक है, वो आपकी नजर में, मेरी नजर में टॉप कॉलर जो होता है उसी को मैं टॉप कॉलर कहता हूँ। क्यों कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, नसीब अपना अपना। सही है, ठीक है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अच्छा कल आपने ये क्या नाम है अपने काशिफ जो हैं, इनकी कॉल आई थी चाइल्ड के लिए, इन्होंने कुछ कहा जी जी, इसके बारे में आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। जी जी बहुत शुक्रिया। तो जैनब ने कहा कि भाई ये प्रोफेसर साहिबा जो है बड़ी फास्टेस्ट प्रोफेसर नहीं, वाकई आप प्रोफेसर से कम नहीं है। अरे नहीं, ये समझ लें आप प्रोफेसर से कम नहीं है। दूसरा आप फास्टेस्ट लेक्चरर भी हैं। समझिए आप, काशिफ आपको सही कहता है, टीचर। टीचर नहीं नहीं, मैं कहाँ टीचर, वो टीचर तो बड़े बड़े इल्म वाले होते हैं, वो तो कहाँ मैं टीचर। नहीं ये काशिफ की बात से ना मुझे जरा हंसी अभी आई कि काशिफ सही कह रहा है, क्योंकि टीचर जो है ना वो कभी कभी खिंचाई भी कर देती है। मैं तो ज्यादा ही कर देती हूँ कुछ। तो अच्छा आपकी हंसी जो है ना वो माशाल्लाह इतनी ठंडी होती है कि जैसे कि समंदर के वेव्स होते हैं ना, अरे अंकल इसी तरह से ना आप लिस्टर को ना ठंडा ठार कर देती है, चाहे मौसम में सर्मा हो, चाहे मौसम में गर्मा हो, चाहे मौसम में बहार हो या मौसम में खिजा हो। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटिया। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे अंकल, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, कोई अच्छा काम कर दिया मुझे लगता है, मतलब इतनी सारी तारीफें मिल रही हैं आज मुझे। वैसे खैर आप लोग तो हमेशा तारीफें ही करते हैं, हमेशा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, कभी कभी जब वो ज्यादा मिलने लग जाता है तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे ऐप छुपाकर आप लोगों को जो है मेरी खूबियाँ दिखाता है। चलें एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो कॉल की थी तुमने लड़के, मैंने कहा था कल वाले कॉल नहीं करें आज। अच्छा आज नहीं है, तो आज कौन सा डे है? नहीं आज उन लोगों को मौका दे रहे हैं जिन लोगों ने कल कॉल नहीं की। अच्छा चले, हाँ मुझे पता नहीं। चलें कोई बात नहीं, आप शो नहीं सुन रहे?
चलें जी, अल्लाह हाफिज। यासिर ने जो है ऑफ कोर्स सुने बगैर ही कॉल की होगी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं, इसके बाद एक ट्रैक की जानिब जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 10:30 होने वाले हैं। एंड कॉल क्यों कनेक्ट नहीं हो रही है, क्या हो गया है, कॉल ड्रॉप हो चुकी है, ये वजह है। चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, यहाँ पर भी तो लोग मौजूद हैं, कहेंगे कि कमेंट्स नहीं बढ़ती हमारे, सारे कमेंट्स हमारे स्क्रॉल हो जाते हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, स्क्रॉल तो होना ही है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं क्यों इतना जुल्म करना चाहती हो, बेचारी लड़की पर हैं, ये भी जुल्म की एक किस्म है। कौन है भैया, क्या? अच्छा अच्छा, बाय द वे आई एम नॉट बेचारी, यू नो। बेचारी का मतलब पता क्या होता है, जिसका कोई चारा नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता, सो उसको कहते हैं बेचारा। तो किसी को बेचारा नहीं कहा करें भाई, हाँ सही है, अच्छा नहीं लगता। साथ साथ देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ऐसे मृदा साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई वही हड्डी और वही खाल है भाई। और वही खूबसूरत चाल है। हाँ बेटा, वो वजह यही है कि आप लोगों की मोहब्बतें हैं जी, और हमारे रमजान मलिक हैं, यूसुफ भट्टी साहब हैं जी, और काबिल मोहतरम हमारे अंकल साहब, अल्लाह उन्हें जिंदगी उम्र खिज़र अता करे। मैं आमीन, सो आमीन। इनकी दुआएं जो हैं, हाँ, अल अमान अल हफीज, मेरा सदक से प्रोग्राम में बेटा 2-3 मरतबा कोशिश की, नहीं हो सका कॉन्टेक्ट। जी जी, उनके भैया का पता नहीं कैसी तबीयत है। वो अल्लाह अब उन्हें बेहतर सेहत हैं, वो माशाल्लाह से अब घर पर आ गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, अब ठीक हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती के साथ रखे और उनको आमीन, वो सो आमीन। ख्वाहिशातें और वो दुआएं और वो उनकी जो हाजतें हैं शरई, वो सारी अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन, सो और आमीन। हमारे जितने लिसनर है ना, जी जी, मुझे छोड़कर बहुत काबिल मोहतरम अरे है। नहीं, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं, वो इसलिए काबिल मोहतरम है कि बेटा देखो, दर्द दिल ही के वास्ते दवा पैदा होती किया है। इंसान को। और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए वो खूबसूरत टैबलेट्स हैं जो कि हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा कर देते हैं और हम जिंदगी की रमक पे चल पड़ते हैं। क्या बात है, समझे? ये चीजें जो है हर किसी की समझ में नहीं आती, और हम दुनिया में बेटा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए, खुदा मेरा गवाह है, कि हमें एक दूसरे के दर्द और दुख को बांटने के लिए मेरे रब ने हमें दुनिया में भेजा है। सही। वरना हमारी रूहें और जो थी आलम अरवा में, जो उससे इबादत का और इताअत का वादा करके दुनिया में आई है ना, उसका माओ हासिल ये है कि हम मोहसिन इंसानियत के कलमा गो होते हुए इंसानियत की खिदमत करें। सही, ये है असल फरीजा, और उसके साथ फिर उसकी इताअत करें, ये सोने पे सुहागा। बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। हम इबादत और रियादत में दुनिया को भूल जाए, ये खालिक कायनात का मैं ये समझता हूँ कि मेरे खालिक कायनात ने दुनिया बना ही इसीलिए हमें भेजा है कि हम सारी तकलीफें उठाते हुए उसे याद रखें और उसकी मखलूक का और सुख अपने दिल में वैसे ही महसूस करें जैसे दूसरे महसूस करते हैं। सही। बीमार लोग। सही। शफाए कुल्ली के साथ परवरदिगार आलम हर किसी को वो सेहत अता करे कि उसकी जवानी सलामत रहे, उसका बुढ़ापा खुश दिली के साथ गुजरे। आमीन। और बचपना तो लड़कपन था, बिल्कुल, वो गुजर गया। सही। समझे? क्योंकि बच्चों के साथ तो हमारी जिंदगी नहीं गुजरती, खुशहाली देखकर ही हम अपने आप के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं। हम बहुत दूर हैं, यकीन करें, हम इंसान के करीब होते हुए बेटा इंसान से बहुत दूर है। सही। क्योंकि इंसानियत ही का ये सबसे बड़ा सबक हमें जो मिला है खातमुन नबीन से, वो रहमतुल्लिल आलमीन इसीलिए बना के भेजे गए हैं कि हमसे उनकी रहमतें कायम रहें और दायम रहें ता कयामत तक का, और हम उसके फैज उठाकर हजरत इंसान के काम आते रहें। यही हमारी जिंदगी का मेन मकसद है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी अल्लाह ताला सबकी शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। और सबने मेरी वाइफ के लिए दुआएं खैर किए। जी जी। अल्लाह उन सबको खुश और खुर्रम रखे और आमीन, महफूज रखे। और मैं यही कहूँगा कि मेरी वाइफ भी बहुत खुश हुई और अंकल ने उन्हें भाभी माँ का खिताब दे दिया। ये मेरे लिए सुनिए सर का ताज बन गया। क्या बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर करे। मेरा परवरदिगार आलम
मेरी जिंदगी उन्हें अता कर दे। अरे 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 क्या बात है। बस यही मोहब्बत अल्लाह ताला कायम रखे। मेरी दुआ है कि ये जो आप लोगों के दरमियान जो मोहब्बत परवान चढ़ रही है जी। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि बेटा उनका कोई भी ऐसा देवर ही नहीं था, मेरे बाद कोई भाई नहीं है मेरा। क्या बात है। जो उन्हें खुशी महसूस हुई है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। अरे वाह क्या बात है। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें खुश रखे और उनको सेहतयाबी अता फरमाए मुकम्मल तौर पर, और आपका उनका साथ हमेशा बनाए रखे। हाँ बेटा, ये लीजिए जरा सी। हाँ बेहतर है, बात कर लो हमारा, उससे बात कर लो। लो ये लो। अरे अभी वो अब बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सेहत कैसी है आपकी? आप लोग की दुआएं। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती की वाली जिंदगी अता फरमाए जी। हेलो, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा जी। तबीयत में ऐसा घेरा हुआ है, आप लोग की सबकी दुआएं हैं। चले जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला को खुश रखे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी। लोगों की दुआएं। चलें जबरदस्त, माशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे बेटा बनाया, आप लोगों ने बेटी बनाया, आप लोगों ने सब कुछ बना डाला, मुझे तो इससे से बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त जी। मैं सुनती नहीं थी जी, सुनती नहीं थी। शौहर उन्होंने मुझे लगा के चलो थोड़ा सा दिल बहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है कि आप भी हमेशा खुश रहें। हम अपनी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी खुश कर सके तो हमारे लिए कामयाबी यही है। आप लोग की दुआएं। चलें जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, खुश रहिए ऐसे साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज यू नो, बट इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू देम। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यू नो सिर्फ एक चैनल के थ्रू इतनी सारी मोहब्बतें आपस में जो है वो लोग बांटते हैं, एक दूसरे से रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये इतनी ज़्यादा खुशी की बात है कि लोग जो है वो आजकल के दौर में जहाँ पर जो है वो नफ्सा नफ्सी का आलम है, एक दूसरे से आप यू नो लोग मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, शायद अपने पड़ोसियों से मिलना नहीं पसंद करते, लेकिन जब एक रेडियो स्टेशन के थ्रू लोग आपस में मोहब्बतें बांटते हैं, अपनी मुखलिस दुआएँ लोगों को देते हैं और इतनी सारी नेक तमन्नाएँ लोगों को देते हैं, अपने आपस में शेयर करते हैं, तो बहुत 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 अच्छा लगता है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें हमारे चैनल के थ्रू ही। अगर ये फैमिली बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं, तो बिल्कुल जी हम भी जो है वो साथ साथ ही आपके चलते रहेंगे, क्यों भाई। तो बातें बहुत सारी, कभी कभी मैं स्पीचलेस भी हो जाती हूँ और कमेंट्स बहुत सारे हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फिर नाराज़ होना स्टार्ट हो गए। काशिफ अंसारी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सैयदा फरहाना अली जन्नत, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच। शफी एम चांडियो, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कहते हैं कि यूट्यूब पर मिलेगा या नहीं कल का शो? बिल्कुल जी, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं मोहसिन। नज़ीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं आपकी आवाज़ शहद से भी ज़्यादा मीठी है सच्ची में सच्ची में अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नज़ीर मेरे भाई, आपको मेरी आवाज़ जो है वो मीठी लग रही है। बस अल्लाह ताला का कमाल है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें, बस वो अल्लाह ताला ये जो मीठी मीठी आवाज़ें जो है वो लोगों को अता कर देता है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अभी आप अपनी मर्जी के सॉन्ग प्ले करती हैं, फिर भी ऐसा क्यों, इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी? बस हाँ क्या करें। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं फरहाना सिस्टर भाई ख़ुद को एक सैयद ज़ादी जान के अपने दिल ही दिल में बड़ी खुशी महसूस कर रही हैं। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए खुशी की बात ये है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि मैं जो है वो एक सैयद ज़ादी हूँ, तो मुझे इसमें खुशी क्यों नहीं होगी। और मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना एहतराम देते हैं
कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी खुशी का आलम फिर क्या है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं क्या कहूँ। इतनी लोग इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतना एहतराम देते हैं कि मैं वाकई में स्पीचलेस हो जाती हूँ इस हवाले से। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। सैलन जी बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का करम है। राजा सुल्तान खयानी कहते हैं कि प्यारी से गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अंग्रेज सिंह गेजा इंडिया से सुन रहे हैं, क्या बात है, फरीदकोट पंजाब से, थैंक यू सो मच जी। कहते हैं आरजे फरहाना जी सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। साथ साथ मज़हर अब्बास वीहा कहते हैं लैया से हमें सुनते हैं, कहते हैं कि शो में वेलकम, थैंक यू सो मच। और गुरदीप दानी कहते हैं फरहाना जी सत श्री अकाल फ्रॉम गुरदीप दानी, आप हमें भटिंडा से सुनते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, वेलकम टू द शो। आप मेरे ख्याल से पहली बार हमारे शो में हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। चलें जी एक मसीद कॉलर को मैं शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एहतिशाम बात कर रहा हूँ अभी। क्या हाल है एहतिशाम, कैसे हो लड़के, ठीक हो, खैरियत से हो? करम है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सुना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, शो ही नहीं सुन पा रहा हूँ रमजानों से पहले से। अच्छा, रमजान से पहले से क्यों नहीं सुन पा रहे हो? रमजान में तो बिजी था और उसके अलावा अभी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है आपके यहाँ। हाँ, अभी रमजान के एंड के डे से नहीं आ रही ट्रांसमिशन, अब वो हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते? करता तो हूँ लेकिन अभी बड़े मोबाइल बड़ा सेल है नहीं, तो इंशाल्लाह आ जाऊंगा, इंशाल्लाह हफ्ते आ जाऊंगा, फैमिली में टेंशन नहीं है। बस आज याद आ रही थी बहुत, मेरा दिल करता था बोलिए मैं कर दूँ सब कुछ। चलें जबरदस्त हो गया। क्या कहेंगे और कैसी गुजरी आपकी ईद, ये बताइए, और आपको गुजरी हुई ईद मुबारक। आपको गुजरी ईद मुबारक, लेकिन ईद तो इस दफा घर में गुजरी है, जैसी ईद इस दफा गुजरी वैसी कभी नहीं गुजरी घर में। अच्छा, सोते हुए नहीं गुजारी? अच्छा, सुकून वाली ईद। सुकून वाली लड़के की बात है, देखो जरा, सुकून वाली ईद यानी कि अच्छा हर साल जो है वो रिश्तेदार आते तो सुकून नहीं होता फिर हैं? नहीं ना, मैं सो रहा होता हूँ और वो उठाते थे, वो ईदी जेबों से निकाल लेते। अच्छा ईदी देनी पड़ती है ना, असल वजह तो ये है। ओके, नहीं वो तो बच्चे हम छोटे थे, हम भी तो लेते थे। हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको इस बार अब ईदी नहीं मिलती? वैसे मिलती है देती है, मेरा बड़ा कजन देता है मेरे को, दादी अच्छा देती है। चलें, वाह जबरदस्त हो गया। और दादी ठीक है आपकी? जी माशाल्लाह, बात कर रहा हूँ। हाँ करवा दें बात, बिल्कुल। अच्छा मैं दादी बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दादी, ठीक हैं? हाँ खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से है। कुछ कहेंगी? और बस और जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मरियम है ना? नहीं ये मरियम नहीं है, फरहाना है। ओहो, मरियम से ही बात करवाते हैं। अभी इसकी खैर नहीं है तो शाम से भी पूछते कि जी क्या कहेंगी दादी? हेलो दादी, नाश्ता बनाने में मसरूफ है। अच्छा दादी, ये तुम मरियम से बात करवाते हो दादी की? नहीं मरियम से नहीं कर रहा था, मरियम मेरी मम्मा है दूसरी वाली, उनको पता अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है चलो बेटी के फिर सलाम देगा सबको जरूर। चलो बहुत शुक्रिया एहतिशाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, दादी दादी भी बड़ी प्यारी होती हैं, ये दादियाँ, ये नानियाँ बड़ी प्यारी होती हैं भाई। ये दादी से जो है मुझे अपनी नानी याद आ गई। दादी के साथ तो मैंने टाइम नहीं गुजारा कभी, कि वो मेरी पैदाइश से पहले ही जो है वो अल्लाह ताला के पास चले गई थी, तो दादी के साथ कभी रहा नहीं, बट नानी के साथ जो है वो बहुत 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 लंबा अरसा गुजारा। नानी के साथ हमारी बड़ी अटैचमेंट थी, बड़ा वो एक टाइम मुझे याद आ गया, तो मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ नानी की बात आती है तो। बस खैर चलें, इसलिए बात नहीं करते आगे। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई, बट रह गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है एवं में, व्हाट्सएप नंबर क्यों मिलेगा फजूल में? और इतना फ्री नहीं होते बेटा, ये जो नंबर है ना ये वाला, ये स्टेशन का, ये काफी है, ये मिल गया ना नंबर, चलो इस पे बात हो जाती है, बस काफी है। अच्छा जी, वासे जलबानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्टाइलिश बेवफा कहते हैं कि क्या कॉलर हैं कि बातें सुनकर मज़ा आ गया माशाल्लाह। चलें ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं कि नहीं बीजीएम इतना बुरा नहीं है। हाँ बीजीएम अच्छा भी, देखिए वो अंकल ने कहा ना भी हर इंसान की पसंद अपनी, अंकल को अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं। काशिफ अंसारी कहते हैं भाइयों और बहनों मैं भी 40+ होने वाला हूँ, फिर रोज़ कॉल करूँगा, बस 2 साल बाकी हैं। क्या
क्या बात है। साथ साथ अच्छा जी आबिद अमीर कहते हैं, अरे अंकल आप तो जान है शो की कॉलर सुपरमैन। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। साथ साथ अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेरा जी, लाजवाब प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं एक गाना दुखाने दिल जो किसी का नूर जहाँ की आवाज़ में अंकल जी। और अंकल ये भट्टी साहब मैं गाना प्ले करती हूँ ना, मैं स्ट्रीमिंग चली जाती है। उस दिन भी जो है ना मैंने वो वाला, वो कौन सा गाना था वो प्ले किया, उसके बाद जो है ना फिर वो शो इसी वजह से तो डिलीट करने पड़ते हैं यहाँ से, बस क्या करें। चलें आई विल ट्राई कि मैं इसको प्ले कर दूँ, ज़रा देखते हैं अगर इस पर कॉपीराइट इशू नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल इसको प्ले कर दूँगी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। काशिफ अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अरे बिना नाम वाले चाचू अब फालतू कॉलर नहीं है, आपकी बातें बहुत ही मज़े की होती हैं, आपकी कॉल का मुझे बहुत इंतजार होता है। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल जी हमें अंकल की कॉल का इंतजार होता है। अंकल बस वो कहते हैं ना कि वो इनके सारी से काम लेते हैं, बस ये वाली बात है। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं आप कमेंट्स भी रीड कर लें। अरे कमेंट्स तो रीड कर रहे हैं। यासिन कहते हैं जी अभी सुनने शुरू किया था मैंने, चलें कोई बात नहीं यासिर, इट्स ओके। और मोहम्मद शहजाद कहते हैं काशिफ भाई मुझे मालूम हो गया है नाम अंकल का, हा हा हा। ये हा 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 क्या होता है? अच्छा जी मजाक कर रही हूँ। साथ साथ सलमान हमीद साहब आ गए भाई, और कहाँ से? ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड यूके से। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहान अली जी, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि ऑसम गुड शो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। कहते हैं ज़िंदगी इतनी ही मुकम्मल है कि जितनी आपकी सोच है। क्या बात है, जब आप किसी सोच को तब्दील करते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। दो दोस्तों के दरमियान अगर तीसरा दोस्त गलत फहमी पैदा करे तो उसे माफ़ कर दें, आपका हुस्न सलूक देखकर फिर वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। क्या बात है सलमान हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कहते हैं कि ग्लासगो का मौसम इस वक्त जो है वो पार्शली क्लाउडी है, ज़बरदस्त हो गया भाई। यानी कि वैसे मैंने सुना है कि यूके में तो हमेशा सर्दी रहती है, और वहाँ पर लंदन में भी जो है वो एक हैं हमारी जानने वाली हैं, एक बहन ही है वो, तो वो भी वहाँ पर मुझे अक्सर बताती हैं कि यहाँ पर तो हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा सर्दी रहती है। बनाना मेरा दिल चाहता है कराची आ जाऊँ वापस जब कराची में थी तो उनको वहाँ पर जाने की जल्दी थी कि उनकी शादी कहीं ऐसी जगह पर हो जाए कि जहाँ पर सिर्फ बर्फ़बारी हो, सर्दी हो। अब वहाँ पर चली गई हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं ना कभी कभी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, तो वो अब वहाँ पर जब लंदन में चली गई हैं, वहाँ पर रहती हैं, उनकी शादी हो गई है वहाँ पर, तो अब जो है उनको वहाँ का मौसम पसंद नहीं आता कि भाई सारा साल ही जो है बस वो सर्दी रहती है, बस 3 महीने मुश्किल से वो समर आता है और उसके बाद फिर दोबारा वही सर्दी 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 है। तो मैं उनसे कहती हूँ एक्सचेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी ले लें। अब आप काशिफ अंसारी कहते हैं अरे शहजाद भाई शुक्रिया। अच्छा जी चलें आपस में बातें कर रहे हैं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कह रहे हैं कि अली भाई कमेंट नहीं कर रहे हैं, अली भाई शो सुन नहीं रहोगे तभी कमेंट नहीं कर रहे। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि तो जो शख्स पे जुल्म ढाया जा रहा हो उससे क्या कहेंगे? देखें जुल्म सहना जो है ना, जुल्म सहना नहीं चाहिए, सही है ना? कहते हैं उससे मजलूम कमजोर बेचारा नहीं बोलेंगे क्या? अरे नहीं ये तो मजाक की बात है, क्या हो गया मेरी बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? तो मजाक कर रही थी मैं। काशिफ अंसारी कहते हैं सॉरी आपा मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। यासिन कहते हैं कल तो कॉल कर सकता हूँ या नहीं? जवाब अभी चाहिए आप पे? हाँ कल कॉल कर लेना। अब्बास अली राजपर कहते हैं ओके बाय, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल इंशाल्लाह कॉल पर बात करूंगा। चलो जरूर मेरे भाई जरूर कॉल कर लीजिएगा, तो व्हाट्सएप नंबर मत मांगना, ना तो मेरा पर्सनल नंबर मांगना, सीधी सी बात। काशिफ अंसारी कहते हैं कि आजकल मैं अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल रहा, थोड़ा ही बचा है इसलिए सीरियसली ये क्या बात हुई भाई? अच्छा जी लाला आरिफ कहते हैं कि डिग्री से आरिफ जान शीदी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि चाची जान अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत दे, आमीन। बहुत अच्छा लगा चाची जान की आवाज़ सुनकर। रजा चाचू बहुत सारी दुआ आपके लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद शाहिद आराइन कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फरहान अली जी, थैंक यू सो मच। कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स में शामिल करूँ, एनी टाइम नहीं बचा, वैसे कॉल्स नहीं ले रही अब। काशिफ अंसारी कहते हैं जी हाँ जी बहुत अच्छी बात करती हैं सैयदा जन्नत, मैं भी आपकी तरह सोचता हूँ। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन नईम कहते हैं वैसे आप ही मैं भी 40+ हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं ली फिर बताते ना पहले कि 40+ हो। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं योर आपा योर वॉइस इज सो स्वीट। चलें जी थैंक यू सो मच काशिफ अंसारी मेरे भाई। और काशिफ अली मलिक कहते हैं हमारे हारून चाचू नहीं आ रहे, लगता है वो नाराज़ हैं, इसलिए नहीं आ रहे। नहीं वो क्यों नाराज़ हैं,
वो ट्रांसमिशन नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रहे वो, और कोई बात नहीं, वरना उनकी नाराज़गी की क्या वजह है, उनसे रमज़ान में बात तो हुई थी हमारी। विजय कुमार बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच। आवेद अमीर कहते हैं शो के सितारे बुजुर्ग मतलब पूरी लाइफ का तजुर्बा रख देते हैं, बड़ी कामयाबी है हमारी। बिल्कुल जी ऐसे ही है, थैंक यू सो मच विजय कुमार, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं आज तो शफकत अमाना तेरी खान का सॉन्ग प्ले करते हैं प्लीज 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 प्लीज। मैंने वैसे परसों शफकत अमाना तेरी के सॉन्ग से ही स्टार्ट किया था यासिर, अगर आपने गौर किया हो तो, लेकिन आप गौर नहीं करते ना। कल तुम्हारा इम्तिहान लिया था, शफकत अमाना तेरी का एक गाना सुनाओ, वो तो तुमने सुनाया नहीं। यासिन कहते कल तो कमाल कर दिया आपने, किस बारे में क्या कमाल किया था मैंने कल, ये तो बताओ। मजहर हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पंजाब साइलेंट हैं कह रहे हैं आपसे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं आखिर तक की, अगर कोई ही क्या भाई क्या ना क्या जाते हो, समझ में नहीं आया मुझे। वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं लग रहे हैं। यासीन कहते हैं कल डुएट के लिए तैयार रहिएगा आप ही। हाँ चलो सही है, आज मैदान में। काशिफ अंसारी कहते हैं कि जी हाँ आपा मैं भी आपकी अपनी बहनों की तरह इज्जत और एहतराम करता हूँ, हमें तो बचपन से सिखाया जाता है सैयदों की इज्जत और एहतराम करना है, जो सैयद हैं वो हमारे सर के ताज हैं। चलें जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है आप बहुत ही एहतराम से पेश आते हैं हमेशा, और जब आपसे मुलाकात हुई तभी आप बहुत ही एहतराम से पेश आते हैं। काशिफ अंसारी कहते हैं मेरी प्यारी आपा आप मुझे अपनी दुआ में याद रखना, सलामत रहें। बिल्कुल जी आपको याद रखूंगी। साथ साथ यासीन कहते हैं मैं तो ईदी लेता हूँ अभी तक। अच्छा अभी तक ईदी लेते हो? मैं भी मैं भी नहीं देती किसी को ईदी। नहीं मैंने दी थी इस बार। हाँ भाई इस बार दी है ईदी मैंने बच्चों को, सीधी सी बात है। इस बार अच्छा खासा खर्चा करवा दिया मेरे बच्चों ने। हाँ अच्छा जी, और वो बच्चे भी ना नेबर्स के। अब अपने घर के बच्चे हो ना तो आप कहते हैं कि भाई चलो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप नेबर्स के बच्चे को कैसे आप चलें, कोई नहीं, बच्चे तो मासूम होते हैं, प्यारे से होते हैं। काशिफ अंसारी कहते हैं आप हमेशा खुश रहें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मैडम जी दादी आपकी पढ़ाई करेंगी दादी। लग रहा था दादी बड़ी गुस्से में। तो अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं अभी मुझे आतिफ असलम का एक सॉन्ग बहुत पसंद है, अगर वो मुझे सुनवा देंगी तो आपका निहायत मशकूर होगा। वो सॉन्ग था मैंने चुनी थी इश्क की गली, मैंने चुनी इश्क की गली। तो किसने कहा था इश्क की गली चुनने के लिए हैं, और भी काम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा तुम लोग को बस एक ही काम आता है। अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं आप में कोई तो बात है कि हम लोग आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। 98.2 एक मिसाली फैमिली ही तो है, अपनापन। अल्लाह इस फैमिली को नजर बद और फैमिली नजर बद से बचाए, आमीन। थैंक यू सो मच। कहते हैं हाँ सही भाई, प्लानिंग करने वालों से तो वाकई में बचाया, सही बात है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। यासीन नहीं कहते हैं दादी बहुत गुस्से में थी, मुझे भी ऐसे ही लगा दादी गुस्से में थी, किससे बात करवा रहे हैं, किसको लगा कर दिया, और लड़के ने बताया भी तो नहीं कि बात किससे करवा रहे हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं जी दादी बहुत प्यारी होती है, मेरे पास तो अल्लाह पाक की रहमत है दादी जान, क्या बात है माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड। आप मेरे कहते हैं हाँ दादियाँ नानियाँ होती तो प्यारी हैं, बट आप बड़ी खतरनाक नानी दादी होंगी। ऐसा लगता है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। साथ साथ मदर हुसैन कहते हैं इस्लामिक बाजी पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और मैं आपसे पहले भी अपनी क्या भाई पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि अदी कैसी हो फ्रॉम हैदराबाद, अदा कितनी बार पूछोगे। सैफुल्लाह खोसो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ईद तो पुरानी हो गई है, दूसरा ईद आने वाला है कहते हैं अच्छा जी। जिला सोबतपुर बलूचिस्तान से कौन सी दूसरी ईद आने वाली है, अभी क्या हो गया भाई, बकरा ईद में भी टाइम है। आबिद अमीर कहते हैं भाई फरहाना शो के बुजुर्गों से ईदी मिलना तो बनता था, अब आप दुआओं वाली ईदी दिलवा देंगी है ना। हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, दुआओं से बड़ी कोई ईदी होगी क्या, अनमोल ईदी जो कभी खर्च नहीं होगी और आपको ऐसा रंगीन करेगी कि आप भी याद रखेंगे कि किसी ने क्या दुआ दी थी, है ना। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर हम भी आपकी बड़ी कदर करते हैं सैयदादी होने की वजह से। चलें जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं गोल गप्पे वाला आया और गोल गप्पे लाया, डिस्काउंट भी लाया साथ में। क्यों भाई
गोलगप्पे नहीं खाने, फिलहाल नहीं खाने ना। और ज़ीशान मरगूब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ज़ीशान फ्रॉम कराची, कैसी हैं आप? और अगर बुरा ना माने तो थोड़ा सा स्लो बोलें, आप बहुत तेज से बोल रही हैं, तेजी से बोल रही हैं। अच्छा, मेरी आदत है, या पहली बार आए ना हमारे शो में, तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी ये तेजी वाली स्पीड वाली बातें बर्दाश्त करने में, समझ आने में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बुरा नहीं मानती मैं, कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी राय है। क्योंकि मैं करती तो वही हूँ जो मैंने करना। गुलाम मोहिद्दीन अब लोग कहते हैं कि हाय फरहाना कैसी हो, माजरत चाहता हूँ कुछ दिन आ नहीं सका, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, तो कोई बात नहीं अगर आप नहीं आ सके तो। गुलाम मोहिद्दीन कहते हैं कि कितने जख्म दिल में छुपा लेता हूँ, चोट खाकर भी मुस्कुरा लेता हूँ। अरे वाह क्या बात, जबरदस्त हो गया। सासद काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे मैडम जी 3 बार गेट पर दस्तक दी और आपने गेट ही नहीं खोला। कॉल की थी आपने? अच्छा रियली, पता नहीं चला, क्योंकि हमें किसी का भी पता नहीं चलता कौन यहाँ पे कॉल करता है। अच्छा जी, यासीन कहते हैं आप ही काशिफ अली मलिक 2 हैं या 1? कभी इतना तेज बोले हैं और कभी इतना स्लो बोलते हैं। अरे नहीं, देखें काशिफ अली मलिक, देखें 3 काशिफ है हमारे शो में, एक तो काशिफ अंसारी, एक तो काशिफ अली और एक तो काशिफ अली मलिक हैं, ये बात है, सही है। जो काशिफ अली मलिक जो स्लो बोलते हैं वो काशिफ अली मलिक हैं, जो ज़रा तेज़ बोलते हैं वो काशिफ अली हैं, और जो थोड़ा सा नॉर्मल बोलते हैं वो काशिफ अंसारी हैं। ठीक हो गया, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तीनों को। कैसे तज्ज़ीह दे रही हूँ यहाँ पे, हैं याद नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अमीर कहते हैं लाइफ की एक और ईद आई और गुजर भी गई। बिल्कुल जी ऐसे ही है, वक्त तेज़ी से गुजरता है हमेशा, पता नहीं चलता। बस अगर हम चीज़ें सही टाइम पर ठीक ना करते हैं तो बस। गुलाम मोहिद्दीन अब लोग कहते हैं आपका टिकटॉक अकाउंट है कि नहीं, प्लीज़ बता दो। अरे नहीं, मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करती, टिकटॉक भी कोई यूज़ करने की चीज़ है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अल्लाह करे वो ईदी लेने वाले पड़ोसी सुन रहे हो। हाँ वो मेरा शो सुनते हैं, लेकिन अभी रेडियो पे नहीं आ रहा, सुनते हैं वो मेरा शो रेगुलर। सो हमारे वो जो पड़ोसी हैं ना हमारे, तो हमारे घर जैसी बात है, बहुत अरसा हम लोग एक साथ रहे। अभी तो उन्होंने 1-2 गली शिफ्ट कर लिया है, तो उनका जो बच्चा है वो भी वो हमारे घर पे ही रहता था सारा दिन। पता है क्या, वो तो अपने घर को तो अपना घर समझता ही नहीं था ना, वो बस वो हमारे घर को ही अपना घर समझता है आज तक। तो वो हर संडे हमारे घर आता है, और अभी से नहीं, जब वो 4 महीने का था तो उसकी मम्मा जो है ना हमारे घर पे छोड़ दिया करती थी उसे, कहती थी रख लो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, कहीं जाना है। तो वो थोड़ी देर जो है वो 8 घंटे गुजर जाया करते थे, और बच्चों को भी फिक्र नहीं होती अपनी मम्मा की कि भाई मेरी कोई मम्मा भी है। तब वो हमारे पास ही जब से रहता था। सो अब वो माशाल्लाह से 4.5 साल का हो गया है, और अभी भी ऐसा ही है। वो हमारे घर भी कभी कभी रुक जाता है, रात को सो जाता है हमारे घर पे, सुबह अपने घर चला जाता है। तो ये वाला सीन है। तो ये जो अपनाइयतें होती हैं ना, ये जो पड़ोसी जो अपनापन होता है ना, तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और क्योंकि मेरे ख्याल से रिश्तेदार तो बहुत ही बाद में आते हैं, कुछ होता है तो कोई भी बात हो, कोई परेशानी हो, तो जो पड़ोसी होते हैं आपके, वो पहले आकर आपका जो है वो हाल चाल पूछते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके दुख सुख में शरीक होते हैं। तो रिश्तेदार तो बहुत ही बाद में आते हैं ना, रिश्तेदार करीब तो रहते नहीं है, जो रहते हैं तो फिर सो जो पड़ोसी होते हैं, जो नेबर्स होते हैं ना, अगर बहुत अच्छे हैं ना आपके नेबर्स, हमारे नेबर्स की तरह माशाल्लाह से, तो आप लोग जो है ना बहुत ब्लेस्ड हैं सीरियसली। सो वो 4.5 साल का हो गया है अभी, और अभी भी वो ही इज़ वेरी अटैच्ड टू मी एक्चुअली। सो बड़ा टाइम जो है ना, मोबाइल भी मेरा कार्टून इतने कार्टून जब वो देखता है ना, ओह माय गॉड, फिर मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाती, बस क्या करें। सो वो पहले हमारे घर रेगुलरली, जब दिल चाहा चलो भाई आ गए, जब दिल चाहा दरवाज़ा नॉक किया घर में, और फिर फिक्र भी नहीं होती थी, क्योंकि ना तो खाने की टेंशन, ना कुछ, भाई खाना भी यहीं पर खा लिया। और ऑफ कोर्स जब आप छोटे बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, आपको अटैचमेंट हो जाती है एक, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि ये किसी और का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, आपको लगता है कि वो आप अपने घर का ही बच्चा है। तो वो जो है वो हमारी घर की एक फैमिली मेम्बर ही जैसा है, वो यूँ समझ लें कि वो हमारा फैमिली मेम्बर ही है, बस ऐसे ही है। ये हो गया। सो चलें जी, बड़े डिटेल में नहीं बता दिया मैंने आपको। कभी नहीं बताया ना, आज बताया। चलें जी, खैर जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तब जो है वो पैदा हुआ था, और अब देखें 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। क्या बात है। काशिफ अली मलिक कहता है मैडम जी इस बार मैंने बहुत ईदी दी है, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिए, तो हमने भी दे दी। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गई। यहाँ से नहीं कहते हाँ, तो अंतरा बताती ना, फिर सुना देता, क्योंकि बहुत से सॉन्ग का मुखड़ा स्टार्टिंग नहीं होता, अंतरा स्टार्टिंग होता है। अच्छा जी, तो तुम सुन लो ना जाके, जोगी तुमने कभी गाना नहीं सुना। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आज पता चला कि आप इतनी सखी भी हो। मैं
बहुत सखी हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं बहुत सखी हूँ। अच्छा जी, भट्टी साहब कहते हैं बेटा जी नूर जहाँ के सॉन्ग का कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, चलें जी मैं फिर चला दूंगा। ठीक हो गया भट्टी साहब। साथ साथ मजहर हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कहते हैं क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं आबिद भाई आपने मेरे मुंह की बात छीन ली भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आरिफ हुसैन कहते हैं अदी ईद कैसी गुजरी, अदा बड़ी देर से आए हो, अदा बड़ी देर से बताया अदा। आबिद अमीर कहते हैं वैसे फरहाना आप नानी दादी बन के ना बच्चों को सुनाया मारेंगी, क्या क्या सुनाया मारेंगी। हमारे दौर में जो आरजे इतनी समझदार सुलझी हुई करती थी, और तौबा तौबा आज की आरजे देखें, बस कर दें। हाँ। अच्छा, यासीन नईम कहते हैं कि उनका नाम फरहाना एक्सप्रेस है, इनका नाम ना फरहाना एक्सप्रेस है इसलिए रुकती नहीं है। सही बात है। गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं कि मेरा भाई है मजहर, उसको सलाम बोल दो। चलें जी, सलाम आपके भाई के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासीन नईम कहते हैं ओहो क्या हो गया भाई। और साथ साथ अल्लाह खान कहते हैं नहीं सिस्टर आप बिल्कुल सही स्पीड से बोल रही हो, अगर आप स्लो बोलती हो तो शो भी स्लो हो जाने का अंदेशा है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम माजरत कंपनी के टी शर्ट बांट रहा था इसलिए गायब था, अब आ गया। हाँ मैं यही कहूँ कि मसूद अहमद साहब अचानक से कहाँ गायब हो गए। यासीन नईम कहते हैं काशिफ अंसारी भाई का तो पता है, लेकिन काशिफ अली मलिक भाई का मसला आज हल हो गया। चलें जी खैर है ना, जबरदस्त हो गया। मोहम्मद नमान बचा बहुत शुक्रिया, इट्स बादशाह मीन बादशाह ही होगा ना। चले नाइस कहते हैं, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आप किसी के घर को अपना घर समझेंगी। हाँ बिल्कुल जी, वो एक ही घर होगा बस। देखें आपके जवाब, मैंने जवाब दिया है, अब बस बाकी तो देखें। आबिद अमीर कहते हैं कि अली रजा की शर्त तो देखें, जब तक बात पक्की नहीं होगी वो नहीं आएंगे। सच में वाकई। साथ साथ यासीन कहते हैं मेरा बचपन याद दिला दिया आपने, किस बात पे। साथ साथ काशिफ अंसारी और काशिफ अली मलिक जो है ना अल्लाह हाफिज कह रहे हैं अभी से एडवांस में। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तो मैंने इजाज़त ली भी नहीं है। गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं कि कोई जो मेरे दिल को जख्म दे गया ज़िंदगी भर रोने की कसम दे गया। क्यों शेयर करते हो ये वाले शेयर हैं। आमिर सुहेल कहते हैं कि मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। भाई अब देखें कॉल्स हम ले नहीं रहे, टाइम बचा नहीं हमारे पास, बस इजाज़त लेने का ही वक्त आ गया, सो इजाज़त लेंगे। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं हुमैरा आपने घबराना नहीं है, हम हैं ना मैडम आपके साथ। तो बिल्कुल जी वो ठीक है उनके भाई, कोई मसला ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मौजज़े करता है, तो बस अल्लाह ताला मौजज़े दिखाता है और ये हकीकत है। आज के दौर में भी आपको मौजज़े नजर आएंगे। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कभी अलविदा ना कहना। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा समझदार हो जाती हूँ ना, तो फिर बस समझ लें आप, ज़्यादा ही हो जाती हूँ मैं समझदार। कभी नूरजहाँ बेगम का कौन सा था वो, नूरजहाँ मैडम का कौन सा गाना था वो, दिल दुखाने को दुखाने दिल ऐसी कुछ था ना भट्टी साहब। अच्छा देखते हैं, ये वाला था। अगर यही है तो मैं जो ना प्ले कर देती हूँ, मिल जाए बस, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा ये वाला तो नहीं, तेरी बातें ही सुनाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए, अहमद फराज का, यही वाले तो नहीं है भट्टी साहब, बताइए ना ज़रा जल्दी से। अच्छा जी कौन है ये, कुछ चलें और भी जो कमेंट्स इनको भी शामिल करते हैं जाते जाते। काशिफ अंसारी कहते हैं आबा जब आप 101 से शुरू आई थी, जब मैं सुनता हूँ जब आप थोड़ा स्लो बात करती थी, मैं बहुत ही स्लो बात करती थी। हाँ ऐसा कहा जाता था स्लो बात करो इसलिए। साथ साथ यासीन कहते हैं ये तो नानी दादी बनकर भी बच्चों को ऐसे डांटेंगी जैसे रेडियो शो कर रही हैं। अच्छा जी आबिद अमीर कहते हैं मैंने रिसर्च की है कोरोना वायरस पर, कर ली, शेयर कब करेंगे हैं, कहाँ छपवाएंगे। साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं कि क्यों, अच्छा आपको शेर पसंद नहीं है क्या। शेर पसंद की बात नहीं है, मुझे शेर आते नहीं है ना, सारी बात ये। और आरिफ हुसैन कहते हैं नूर जहाँ का सॉन्ग चलाओ। बिल्कुल जी नूर जहाँ का सॉन्ग हम चलाते हैं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं यासिर भाई आपको क्या है, आपको जान है तो बिरयानी खिला दें, पता नहीं क्या लिख रहा है, अब पता नहीं आपस में बातें कर रहे हैं। साथ साथ यासिन कहते हैं 1 घंटा ज़्यादा ले लो, क्यों ले लो, हुमैरा आ गई है। 1 घंटा ज़्यादा ले लो। चलें जी बहुत शुक्रिया। यही वाला गाना ना, दुखाए दिल जो किसी का, यही वाला गाना ना, हाँ यही है मेरे ख्याल से। चलें अब भट्टी साहब हम प्ले कर देते हैं इसको जाते जाते, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। ये तो कोई और से गाना लग गया है। अब दुखाए दिल जो किसी का, कौन दुखा रहा है अभी दिल, कौन है ये जो दिल दुखा रहा है।
अब पता है क्या, मैं भाई भट्टी साहब ये वाला गाना लगा रही हूँ, मैं दिल धड़कने का सबब याद आया नहीं मैं ये वाला मजाक कर रही हूँ, हाँ ये वाला लगा देते हैं हम, ठीक है। सो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपने और अपने प्यारों को रखेगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इस्माइल साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह। ...24/7 ZUFM 98.2